तीसरा मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, न्यूटन रैप्सन मेथड। इसे बोलते हैं न्यूटन्स मेथड, और दो नाम होते हैं, न्यूटन इटरेटिव मेथड मैंने लिखा नहीं, और टेंजेंट मेथड। तो मैंने इसके यहाँ डेरिवेशन किया, बहुत डेरिवेशन सिंपल है, लिखा हुआ एक्स नॉट वी अप्रॉक्सीमेटली रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने मान लिया x1 बराबर एक्स नॉट प्लस एच, एग्जैक्ट रूट ऑफ, तो हमने क्या रख दिया, यहाँ x1 रख दिया, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी। तो ये एफ एक्स नॉट प्लस एच बराबर 0, तो हमने क्या किया, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया। तो हमें याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हमें जो फार्मूला ड्राइव करने के लिए कौन सी सीरीज़ का जो है एक्सपेंशन करते हैं, तो वो होती है हमारी टेलर सीरीज। जो भी नहीं पूछा गया ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो टेलर सीरीज यहाँ लिखी हुई नीचे, एफ एक्स नॉट प्लस एच बराबर एफ एक्स नॉट प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ जी, तो यहाँ कंडीशन ली गई हमारी, जो है एच हमारा वो है स्मॉल है, एच की वैल्यू हमें क्या लेनी, स्मॉल लेनी है। जैसे ही हम एच स्मॉल लेंगे तो जितने भी हमारे हायर ऑर्डर हैं एच स्क्वायर एच की, वो क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली हमारे क्या मिलेगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स नॉट बराबर 0, क्योंकि ये इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एच बराबर माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसे याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो एच हमारा स्मॉल कब होगा, जब हमारे इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने मतलब जो एफ डैश एक्स होगा उसकी वैल्यू हमें क्या लार्ज लेनी पड़ेगी, तभी हमारा एच क्या मिलेगा, हमें स्मॉल मिलेगा। ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी, तभी हमारी कम। अगर हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, ज़्यादा ले, इसकी वैल्यू कम लेंगे एफ डैश एक्स की, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एच हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम होने के लिए हमारा एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट निकल जाता है, तो ये एग्जैक्ट रूट था x1 प्लस एक्स नॉट प्लस एच, ये x1 बराबर एक्स नॉट प्लस एच, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं इस h की। तो हमारा पहला आ जाएगा x1 बराबर एक्स नॉट माइनस का एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ऊपर उस पर फंक्शन की वैल्यू ली जाती है, नीचे उसका डेरिवेट लिया जाता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड में देखिए क्या, जो यहाँ पर फर्स्ट था वो आ गया, उस पर फंक्शन की वैल्यू और उसका डेरिवेट। तो यही फार्मूला पूछे जा सकते हैं दोनों। तो इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ नीचे, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो ये जनरल जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन आए हुए, जो हमारे जो पॉइंट निकल के आए हुए रूट्स के, उन्हीं की बेसिस पे लिखा गया है। तो देखो कैसे याद रखना है। एक हम याद रखेंगे x1 बराबर एक्स नॉट माइनस का एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो ये जनरल फार्मूला हमें मिलेगा, तो हम उसमें x1 के लिए क्या रखेंगे, n बराबर 0 रखेंगे। जब n बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा 0, एक्स नॉट 0 माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो इस फार्मूले को कहा जाता है न्यूटन रैप्सन फार्मूला, या दूसरा नाम होता है इसका न्यूटन इटरेशन फार्मूला या न्यूटन्स फार्मूला। तो ये तीनों में याद रखने हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इस फार्मूले का नाम हो सकता है वो दो ना दे, तीसरा नाम दे दे। तीन ऑब्जर्वेशन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है, जो यूजफुल होता है, वो लार्ज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। मैंने बताया था क्यों, एच हमें क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। और हमारा जो ग्राफ है वो क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस
नियरली वर्टिकल, इसे हमें याद रखना। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया है कि न्यूटन मेथड्स जो है इज सुटेबल फॉर, तो हमें याद रखना है लार्ज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन है न्यूटन मेथड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ही ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी पॉइंट पूछे जाते हैं। न्यूटन रैप्सन का जो कन्वर्जेंस होता है वो सेकंड ऑर्डर का होता है और वो क्वाड्रेटिक होता है। सेकंड ऑर्डर मींस क्वाड्रेटिक, तो लिखा हुआ है न्यूटन्स मेथड हैज ए सेकंड ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। ये भी पूछा गया है 2020 में, अभी रिसेंटली आगरा यूनिवर्सिटी, ये पूछा गया था, लिखा हुआ था कि न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस होता है तो क्वाड्रेटिक। तो इसका जो रिलेशन दिया गया समेशन एप्सिलॉन n प्लस 1 बराबर एप्सिलॉन n स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश एल अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। तो ये एरर का फार्मूला है, इसी बेसिस पे इसका ये कन्वर्जेंस डिफाइन किया गया। तो जो एरर होती है सक्सेसिव एरर लिखा हुआ नीचे, वो प्रीवियस एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी की बेसिस पे कहा गया कि इसका जो है न्यूटन रैप्सन मेथड का जो कन्वर्जेंस होता है वो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक। क्यों, ये कैसा है, स्क्वायर में है, जो इसकी एरर निकल के आती है वो स्क्वायर में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा नहीं गया, न्यूटन रैप्सन मेथड में पूछा जा सकता है। जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कर्व बना हुआ है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, वाई बराबर एफ एक्स लिया है, यहाँ पे एक्स नॉट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है ये पॉइंट लिया गया, ये एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट इस कर्व पर लिया गया। तो एक्स नॉट भी नियर द रूट अल्फा ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0, ये तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ए नॉट, तो जो हमारा कर्व था उस पर हमने क्या डाली, ये टेंजेंट डाली है। तो टेंजेंट ए पॉइंट पे है, ए नॉट पॉइंट पे सॉरी, तो इसके बिंदु एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट, तो हम इस पर निकालेंगे इक्वेशन। तो यह लिखा हुआ बाई माइनस एफ एक्स नॉट बराबर एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इन एक बिंदु से जाने वाली रेखा का ये समीकरण लिखा हुआ है, बाई माइनस एफ एक्स नॉट बराबर एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जहाँ एफ एक्स डैश एक्स नॉट क्या है, स्लोप होगा हमारा। अब ये हमारा जो है कर्व जो है टच कर रहा है x1 पे, जो टेंजेंट हमने डाली है वो कहाँ कर रही है हमारी, x1 पे, इस पे। तो y एक्स एक्स पे y बराबर हमारा क्या होता है 0, और एट x बराबर x1 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ y बराबर 0 रख देंगे और हम यहाँ क्या रख देंगे, x बराबर x1 रख देंगे। तो हमारी ये वैल्यू निकल जाती है x1 बराबर एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स। देखो ये फार्मूला हमने पहले ड्राइव किया था टेलर सीरीज से, अब हमने ड्राइव किया एक कर्व पे टेंजेंट डालने से। तो फार्मूला क्या है, दोनों सेम है, ये ज़्यादा इजी है। तो जो एनआर मेथड होता है तो उसको कहते हैं टेंजेंट मेथड, क्योंकि सेम फार्मूला दे रहा है टेंजेंट से, तो इसको क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है, टेंजेंट मेथड कहा जाता है। तो नीचे लिखा हुआ इन दिस मेथड रिप्लेसिंग द कर्व वाई मीन्स ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए नॉट, कि कर्व को क्या है टेंजेंट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमारा ये वाला फार्मूला निकल के आता है। ये वाला अभी पॉइंट पूछा नहीं गया ऑब्जेक्टिव में रूप में, जो पूछा जा सकता है। न्यूटन रैप्सन मेथड में कुछ इक्वेशन के रूट्स निकालने की इटरेशन इक्वेशन दे रखी है, तो हम इनमें से जो इम्पोर्टेंट होगी उसको हम प्रूव करेंगे। पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं और उनके बारे में बताते हैं उसकी इटरेशन इक्वेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा द इन्वर्स ऑफ ए, तो हमें इसका क्या निकालना, इटरेशन इक्वेशन निकालनी न्यूटन रैप्सन मेथड फार्मूले का यूज करके। तो देखिए इन्वर्स ऑफ ए, तो हमने मान लिया x बराबर 1/a।
तो इसको हमें x माइनस 1/a के रूप में नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, f डैश x चाहिए होगा। तो ये 1/x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 0। और हमारी जो इक्वेशन होती है जनरली रूट्स में fx बराबर क्या होती है, 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा fx। तो fx बराबर हो जाएगा 1/x माइनस a। ये इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, इसकी ये पूछी जाती है इटरेशन इक्वेशन। तो ये हमने लिखा हुआ है xn प्लस 1 बराबर xn इंटू 2 माइनस a इंटू xn। तो इसको हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट दूसरी है इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ a। तो हमने मान लिया x बराबर a के ऊपर अंडर रूट ऑफ a, इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1/a। तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/x² माइनस a बराबर 0। जैसे पहले था यहाँ क्या 1/x था, यहाँ क्या आ जाएगा 1/x² माइनस a। तो ये हमारा हो जाएगा fx, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका जो इटरेशन इक्वेशन निकल आएगी न्यूटन्स रैप्सन मेथड से, इसका ये फार्मूला है xn प्लस 1 बराबर 1/2 xn इंटू 3 माइनस a इंटू xn स्क्वायर। पहले वाले की थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ a। हमें क्या लेना, a का स्क्वायर रूट लेना। तो हमने x बराबर मान लिया अंडर रूट ऑफ a, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यार रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ रूट्स क्या था हमारा, रेसिप्रोकल में था। तो ये आ जाएगी x² माइनस a बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा fx। तो fx बराबर आ जाएगा x² माइनस a बराबर माइनस a। तो इसकी इटरेशन इक्वेशन आ गई xn प्लस 1 बराबर 1/2 xn प्लस a अपॉन xn। जो सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट ये इटरेशन इक्वेशन, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वो गेट हो चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो। तो ये केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चौथा है pth रूट ऑफ a। तो हमने ले लिया इसका pth रूट x बराबर a की पावर 1/p। तो इसको p से दोनों ओर क्या करना है, जोड़ा। तो x पावर p बराबर a है, तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी fx बराबर x पावर p माइनस a। तो इसकी इटरेशन इक्वेशन फार्मूला का यूज करके ये आएगा xn प्लस 1 बराबर p माइनस 1 इंटू xn की पावर p प्लस a अपॉन p इंटू xn p माइनस 1। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। इन पांचों में से कोई भी पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाली पूछी जा सकती है और पहले वाले। पांचवी रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट। तो x बराबर ले लिया 1/a की पावर 1/p। तो इसको इस तरीके से लिख लिया x पावर p बराबर 1/a। तो 1/x की पावर p माइनस का रेसिप्रोकल कर दिया इस तरह। तो ये हमारी हो जाएगी fx इक्वेशन, और ये हमारा हो जाएगा इटरेशन इक्वेशन, जो फार्मूला निकल के आएगा xn प्लस 1 बराबर 1/p इंटू xn बड़ा कोष्ठक p प्लस 1 माइनस a इंटू xn की पावर p। तो ये भी हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये भी केस हमारा इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। इन पांचों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये लास्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ज़्यादा पूछी जा चुकी है कानपुर यूनिवर्सिटी में। अब हम थर्ड वाले और पहले वाले का डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो हमने पहला केस लिया है द इन्वर्स ऑफ a। तो हमने मान लिया x बराबर 1/a। ये क्या है, इन्वर्स है। तो रूट्स मान लिया x बराबर 1/a। तो इसको इस तरीके लिखिए, इसका इन्वर्स ले लिया हमने 1/x बराबर माइनस a बराबर 0। तो ये हमारा होगा fx। इसका हमने डेरिवेट कर दिया f'(x), ये होगा माइनस (1/x²। और जो न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फार्मूला होता है वो xn प्लस 1 बराबर xn माइनस fxn अपॉन f'(xn). तो हमें क्या चाहिए होता है, fxn चाहिए होता है और f'(xn), क्योंकि हमें जनरल केस निकाल रहे हैं। तो यहाँ
इस वाले समीकरण में क्या रख देंगे, x बराबर एक्सन रख देंगे। तो देखिए हमारा ये आ जाएगा एक अपॉन एक्सन माइनस ए, इसमें भी एक्सन रख देंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर माइनस एक अपॉन एक्सन स्क्वायर। जब इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी उस समीकरण में यहाँ रख देंगे, जैसे मैंने रखा हुआ एक्सन मैंने ब्रैकेट लगा दिया एक्स एक अपॉन एक्सन माइनस ए अपॉन माइनस एक अपॉन एक्सन स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो एक्स एन प्लस वन बराबर ये एक्सन प्लस एक्सन स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्सन माइनस ए, इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक बार जाएगा तो यहाँ एक्सन प्लस एक्सन माइनस ए एक्सन स्क्वायर आएगा, तो ये 2 एक्सन हो जाएगा माइनस ए एक्सन स्क्वायर। यहाँ से एक्सन कॉमन लेंगे, यहाँ 2 माइनस ए एक्स एन। तो ये हमारा इटरेशन इक्वेशन आ गई जो पहले मैंने बताई थी कि मैं इसे प्रूव करूँगा। तो इसका यूज़ देखिए कैसे करते हैं कि अगर हमें इसका क्या सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट पूछा जाएगा तो यहाँ n बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अगर हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट की बात करते हैं तो n बराबर 1 रख देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x2 बराबर x1 माइनस 2ax1। ये जब तक हमें x1 नहीं पता होगा तब तक हम x2 नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें कभी कभी ये होता है कि हम इनिशियल वैल्यू दे रखी होती है सवालों में कि x0 हमने दे दिया और x2 या x1 हमें निकालना होता है। सेकेंड केस था द इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो हमने एक रूट मान लिया x बराबर एक अपॉन अंडर रूट ऑफ ए। तो जब भी इन्वर्स वाला केस होगा तो हमारी इक्वेशन हमेशा इस वाली फॉर्म में रहेगी, 1 अपॉन एक्स के रूप में या एक्स स्क्वायर के रूप में। अगर आपने एक्स माइनस ये वाली कर दी एक्स माइनस एक अपॉन ए बराबर 0 तो ये क्या होगी, गलत होगी, जिससे हमारा कोई भी डेरिवेशन निकल के नहीं है, वो होगा हमारा गलत, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, एफ डैश एक्स चाहिए होगा। तो दोनों और हमें क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो एक अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। तो एफ एक्स बराबर यह जाएगी एक अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, एफ डैश एक्स कर लेंगे तो इसका डेरिवेट माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो न्यूटन रैप्सन का फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। जैसे हमने पहले किया, एफ एक्स एन की वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश एक्स एन की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे। तो एफ एक्स एन आया एक अपॉन एक्स एन स्क्वायर माइनस ए, एफ डैश एक्स एन आया माइनस 2 अपॉन एक्स एन क्यूब। यहाँ रख दिया एक्स एन माइनस का छोटा कोष्टक 1 अपॉन एक्स एन स्क्वायर माइनस ए अपॉन माइनस 2 अपॉन एक्स एन क्यूब। तो ये एक्स एन क्यूब ऊपर जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। तो एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन प्लस, तो इस एक्स एन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एक्स एन आ जाएगा प्लस का एक्स एन क्यूब अपॉन एक्स एन स्क्वायर माइनस का ए एक्स एन क्यूब। तो यहाँ पे एक एक्स एन बचेगा, ये 2 एक्स एन माइनस का ए एक्स एन क्यूब। तो ये 2 एक्स एन और एक एक्स एन हो जाएगा 3 एक्स एन माइनस ए एक्स एन क्यूब। ये हमारा फार्मूला है, यहाँ से एक्स एन कॉमन मिल जाएगा, एक्स एन बाई 2 3 माइनस ए एक्स एन स्क्वायर। तो इसे हमें याद रखना, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, उसका डेरिवेट करना। लेकिन यहाँ याद रखना कि हमें इस फॉर्म में नहीं लेना है, एक्स माइनस 1/a की फॉर्म में कतई नहीं लेना है, इसमें नहीं लेना, इसमें लेना एक अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर रेसिप्रोकल उस रूट का है तो हमें किसका रेसिप्रोकल करके लेना है, एक्स का लेना। तीसरा केस है स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। तो हमने रूट मान लिया एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ रेसिप्रोकल नहीं लेंगे क्योंकि हमारा रूट क्या रेसिप्रोकल में नहीं था, इसलिए रेसिप्रोकल में नहीं लेंगे, जैसा है वैसे ले लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको 75 कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इतना इक्वेशन बन जाएगी रूट्स की। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए,
तो इसका हमने डेरिवेट कर लिया, ये आ गया 2x। अब NR का जो फार्मूला होता है xn+1 बराबर xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn, तो हमें fxn निकालना जो फंक्शन और उसका f डैश xn पे निकालना। तो देखिए हमने यहाँ निकाला है fxn बराबर आ गया xn² माइनस a, f डैश xn आ गया ये 2xn, तो हमने इस वाले फार्मूले में रख दिया। xn माइनस fxn की वैल्यू है xn² माइनस a अपॉन 2xn, तो 1/2 बाहर ले लिया, तो xn का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये जाएगा xn माइनस 1/2 xn, यहाँ पे एक xn बचेगा माइनस a अपॉन xn, तो इस निगेटिव साइन को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस xn/2, ये हो जाएगा प्लस का a अपॉन 2 xn। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो 2xn माइनस एलसीएम मिल गया 2xn माइनस xn अपॉन 2 प्लस a अपॉन 2 xn, तो यहाँ बच जाएगा xn/2, तो प्लस a अपॉन 2 xn, यहाँ कॉमन ले लिया हमने 1/2, तो यह जाएगा xn प्लस a अपॉन xn, तो xn+1 बराबर 1/2, फर्स्ट है xn प्लस a अपॉन xn। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a का इटरेटिव फार्मूला क्या है, NR फार्मूले का यूज करके। तो इस पर एक और केस पूछा जाता है कि इसका ये सीरीज एक सीरीज होती है इस टाइप की, xn+1 0 रखते जाएंगे, 1 रखते जाएंगे, 2 रखते जाएंगे, तो इस टाइप की एक सीरीज़ मिल जाएगी। तो ये सीरीज़ कब कन्वर्ज होगी, उसकी कन्वर्जेंस वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट कंसीडर द सीरीज xn+1 बराबर 1/2 xn प्लस a अपॉन xn, ये a बना हुआ है। ऑब्टेन फ्रॉम NR मेथड द सीरीज कन्वर्जेज टू, तो हमें यहाँ बनना, तो ये रियल का पार्ट है जब कन्वर्ज होती है, क्योंकि रियल में ही हम कन्वर्जेंस पढ़ते हैं, तो वहाँ मोनोटोनी दिखाना रहता है। तो इसका जो सॉल्यूशन रहता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं n+1 बराबर 1/2 xn प्लस a अपॉन xn, तो n टेंड टू इन्फिनिटी सीरीज कन्वर्जेस तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn+1 बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn बराबर, इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम कोई l। तो इस पर क्या लगा देंगे, कन्वर्ज के लिए फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो इस पर लिमिट लगा देते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn+1 1/2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn प्लस a अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn, और इनकी वैल्यू क्या मानी हमने l, यहाँ रख देते हैं, तो l 1/2 l प्लस a अपॉन l, तो 2l बराबर यहाँ हो जाएगा l² प्लस a अपॉन l, तो 2l² बराबर l² प्लस a, तो 2l² माइनस l² बराबर a, तो ये जाएगा l² बराबर a, तो l बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a, तो अब पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो l बराबर अंडर रूट a। जो सीरीज कन्वर्ज होगी उसकी वैल्यू अंडर रूट a के बराबर होगी। तो अगर हमें कन्वर्जेंस सीरीज के पूछे जाए, तो जो a की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, उसका हम रूट ले लेंगे और हमारा उस कन्वर्जेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो l बराबर अंडर रूट ऑफ a। तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर द सीरीज xn+1 बराबर xn/2 प्लस a 9/8 xn x0 बराबर 0.5 ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन-रैप्सन मेथड द सीरीज कन्वर्जेज टू। ऑप्शन 4 दिए हैं, देखते हैं इसमें कौन सा सही है सॉल्यूशन। सीरीज लिख लेते हैं, तो
तो सीरीज कन्वर्ज करने के लिए लिमिट लगा देते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी, सीरीज कन्वर्जेज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn बराबर l मान लेते हैं। ये l, ये l/2 9 8/l, तो l माइनस l/2 बराबर 9/8 इंटू l, तो ये आ जाएगा l/2 बराबर 9/8 इंटू l, ये l स्क्वायर बराबर ये 9/4, तो l बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √9/4, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 3/2, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो l बराबर आ जाएगा 3/2, ये 1.5। तो आंसर ए इज करेक्ट। तो इससे इतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम देखते हैं फार्मूले का। तो ये l बराबर xn प्लस 1 बराबर 1/2 xn प्लस a/xn। तो जो हमारा l निकल के आएगा कन्वर्जेंस वो होगा √a। अगर हम a की वैल्यू फाइंड कर लें ऐसे तो सीधे डायरेक्ट निकल आएगा। देखिए तो ये इक्वेशन है, तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, xn प्लस 1 बराबर ये लिखिए xn/2 प्लस 9/8 xn। तो इसको इस वाली फॉर्म में हम लिखेंगे, तो यहाँ से क्या लेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा xn प्लस ये 9/4/xn। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ 9/4, क्योंकि हमने 4 ऊपर ले लिया, नीचे अगर 2 कॉमन लेते तो 2 ऊपर जाता, नीचे 8 रहता, तो उससे 2 कट जाता 4, तो हमने इसको इस तरीके के फॉर्म में बना लिया a के। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4, तो l बराबर √9/4, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 1.5।